बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए भक्त बलि हनुमान की बोलिए संत समागम की बोलिए गुरुदेव भगवान की कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदना
च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल बुद्धि न तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। व्यासदेव जी के पद कमल बारहि बार मना गुण गावहु भगवान के श्री हनुमत हो सह व्यासयादि नरपुंग अरे नारदयादि मुनि जागत ब्रह्मा शेष गुरु और सबही नमामि शीश। एकरिवर कुंजर बदन अजिए मुरे रामा शिवसूत उमा जय कुमारी। ये मुरे रामा शिवसूत उमा जय
धन्य जीन आदरणीय श्री धर्मानुरागी देवता सर्व संतजन, आइए हम एक साथ मिलकर के हरि चर्चा में आनंद लेते हुए उस दिवंगत दिव्य आत्मा की परम शांति हेतु भगवान से निवेदन और प्रार्थना करें। हम सब मिलकर के अभी महाभारत कथा प्रसंग में आनंद लेवत श्रद्धांजलि समर्पित करबुन। फिर अवसर आही तालाब के कार्यक्रम में जलांजलि के, फिर अवसर आही अंतिम में पुष्पांजलि के। तो आज ये श्रद्धांजलि स्वरूप आप सबके बीच में कथा प्रसंग, महाभारत कथा प्रसंग आंचलिक बोली छत्तीसगढ़ी भाषा में तमुरा और करताल के माध्यम से चरित्र चित्रण करे के प्रयास करबो। इशारा करियो कथा प्रसंग आप सबके बीच में कौन पर्व से प्रारंभ करबो, घंटा 2 घंटा हरि चर्चा में आनंद लेबो। वैसे तो विद्वान पुरुष बन कहीं पूछना नहीं चाहिए। अब हरि अनंत हरि कथा अनंता सुन ही कह ही बहु विधि सब संत। भगवान के कथा अनंत सागर की तरह गहरा है, ये लोग कोनो कहे सकी नहीं तो हमरे से ही फुसकू कही देबो कहना अच्छा बात न है। पर राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार श्यावर रामचंद्र की। भगवान के कथा कमल दैनी पुष्प के पराग के समाने जल रति रति भर ग्रहण करे खातिर हम सब बैठे हैं। वो अलग बात है कि राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई, और जो कछु संतन सन सुने वो तुम ही सुनावो सोई श्यावर रामचंद्र की जय। ईश्वर की कृपा और गुरु के प्रसाद से जो प्राप्त हो है, आप और हम मिलकर के आनंद लेके प्रयास करबो। ये भाव ल लेके आदि पर्व के कथा प्रसंग, लाक्षा भवन के कथा प्रसंग आओ मिलकर के आनंद लेबो। निवेदन है 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन करद भगवत चर्चा में प्रवेश करबो। ताली बजाए बर लागू, संग मगाए बर घलो लागू। निवेदन है आप सबसे, अरे मैं तेरा तू मेरा राम। ये कीर्तन लमोला जे बार मंच दूं ते बार सुने बर मिलते। दरअसल ये भजन मोर अतिक प्रिय है कि एम समर्पण के भाव है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता है और क्या लागे है मोर। भगवान के कथा भगवान के चरण में समर्पण करते हुए आनंद लेबो जी। कहे गए शारद दारुणारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी, जही पर कृपा करही जन जानी, कभी उर अजीर न चावही बानी। ईश्वर के जब कृपा हो जाते तो कवि के जिभ्या में सरस्वती नाचत है। अरे मैं तेरा तू मेरा राम,
कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो भक्त बलि हनुमान जय बोलिए वेद व्यास महाराज की जय। श्यामा सुखदाई अमोर हलु धर के भाई का भजन नहीं होवे भैया का भजन श्यामा सुखदाई मोर हलु धर के भाई का भजन नहीं होवे भैया का भजन वैसम पयन चरित बखान हो भजन नहीं होवे भैया का सुन जन में जल धरि गान गाना नहीं होवे भैया का भारत कथा जब पुण्य परवेश का नहीं होवे भैया का सावधान होई सुनहु ने सगा नहीं होवे भैया का भारत कथा सुनाया जानू गाएगा नहीं होवे भैया का बदल दे ताकत पापा की घटा नहीं आवेगा नहीं होवे भैया का श्यामा सुखदा और हल धर के भाई का नहीं होवे भैया का नहीं श्यामा सुखदा जी मोर हल धर के भाई का नहीं होवे भैया का भजन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहानी बसम और राजा जन्मेजय के प्रति कह लगे बेटा बाबू में तो लाया आजादी पर्व के कथा प्रसंग में लाछा भवन के कथा प्रसंग की ओर लेकर चलत हो। बाबू ध्यान लगा के श्रवण करबे। पांचों भैया पांडव और 100 भैया कौरवों के बीच में मतभेद बाढ़त गीस। आपस में दोनों जन के बीच में बैर धीरे 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 मन में मैल मारहत गीस। कबहू राजा दुर्योधन है तो राजी भैया बालापन के अवस्था में घलो भीम जहर दे के मारे के प्रयास
पर वर्ष दिना पुनि मरी जियाए। हाँ जी। 1 साल के बाद घलो मर गई से तेना भगवान के कृपा से जिंदा लौट गए। हाँ। राजा दुर्योधन के मन में कसकसी बाढ़ गए। अच्छा जी। राजा दुर्योधन है तो एक दिन बैठ के मन में विचार करत रहे रागी भैया, माथा ला धरे दुर्योधन गुनत रहे या पनवा मन मोर आँखी के कांटा ये काबरी मन बार बार कथे ये राज हमर दादा के। हाँ जी। अब हमर बाप के राज तेकर सती ये राज हमला मिलना चाहिए। हाँ भाई। अब दुर्योधन घलो जानत रही से रागी भैया वो राज वाजिब में पंडवा मन के बाप के राज है। हाँ। वो तो विधिवश भाग कुरुनाथ नरेशा। ऐसा समय आगे कि राजा पांडुल श्राप लगे ऋषि के जंगल में चल दी तेकर सती राजा ला अंधराज धृतराष्ट्र ला राजा बना पर कई के बनाई। हाँ। जौन दिन युधिष्ठिर बड़का हो जाही नव युवक हो जाही वो दिन तोला मुकुट ला उतार के पांडु के बेटा ला दे लागे। हाँ। पर राजा दुर्योधन कहे ये मन जियत रही तो एक दिन मोला राज ला मोर हाथ ले ली। हाँ। अब एक जन ला मारे मन नहीं बने। हाँ। ये मन माई पिला मर जही तबे बात बनी। हाँ भाई। तब क्या करूं कैसे करूं दुर्योधन एक दिन बैठे बैठे रागी भैया मन में विचार करता ठुक्का बोत के मेरा अरे मामा सकुनी में पहुंची तो दुर्योधन यगा तरुआला धरेगा बैठेगा भाई यगा माला धरेगा बैठेगा मामा सपनी देखे कथे भांचा तो लगा हो गई बिलवा आदमी और बिलवा हो गया यगा काबर उदास होगा उदास अवस्था में काबर बैठे दुर्योधन की थे मामा मैं का कहो मैं रात दिन गुनत रथ पंडवा मला मां डरते हो कह लेकिन समय मिलत नहीं है। अब मिलते तुमनो में वो कृष्ण द्वार का नरेश मला बचा बचा के ले जाते। असल में कई बार तब उसने रोठा आदमी मोर संग में नहीं है। जैसे कृष्ण हवे तैसने रोटा आदमी संगत मोरो रीति तब पंडवा मल चिया सही चपक के मारे मामा सकनी की थे तब मैं तोर घर में एक पत्री भातेल खाइल बैठे महू एक देश का राजा बेटा मोरो घर में अन्न धन का कोई कमी नहीं है। नहीं। भाचा ईमान से मैं तोर घर में बैठे हूँ नहीं तेना तोर से थी बैठे तो 2 बूंद आंसू गिरते दिमान मोर 4 बूंद खून उड़ जाते। मोला बता ना जी मोला बता पंडवा मला काली या संसार ले नाश न करा दो तुम यहू बात ले मैं जाना थाऊंगा ते ताकत में पंडवा मन सो नहीं सकत बल में कहबे त तुम 100 जने कंगू ओकर में के जने कंगू ता आदमी एक ठन गोट कथे भाचा बल में नहीं सकूं कल में नहीं सकूं बल में ताकत में नहीं बनाते तो जादू मार दे। हाँ भाई। बल में नहीं सकूं कल में नहीं सकूं कथे तोर सो नहीं सकूं तोर पेट के लइका सुनी सकूं आदमी दुश्मनी निकाले बर रहे थे तो इसने गुण अच्छा एक काम कर एक दिन एक संग माई पिला ले ठन कुरियम खुसेर दे रात कन के बेरा अरे घर में आगेगा
नहीं तो अनजान बस ऐसे काम कर पंडवा मनबर एक ठन भवन बनवा, ऐसा घर बनवा जिन घर में बात कहता आगे लग जाए। अच्छा जी। वो घर में ऐसा ऐसा चीज के प्रयोग कर जन बात कहता आगे पकड़ ले, तैसना घर बनवा औरत हकन के बेरा धोखा दे के आगे लगा। राजा दुर्योधन सुनी तो आंखी बड़े बड़े हो गए। दुर्योधन ठीक कहा था सुमा, लेकिन ऐसा घर बनी ही कैसे? हाँ भाई याद रहे चेत कर भी ये बात गुप्त रहना चाहिए। हाँ अगर बात है याल गोल बाल गोल एती होती बाढ़ी तो जान लेबे तोर बोल खुल जाई और तक बदनाम हो जाबे। आज का सुंदर चतुराई के साथ में काम कर भाषा की कोनोला कानो कान खबर जन तो राजा घर का गोठे रागी भैया कहा देरी है करब में देरी नहीं है। एक ठन सुंदर घर बनाए खातिर अबरधन मिस्त्री न्योता दीज और न्योता दिस मिस्त्री मन घर बनाए शुरू करी। दुर्योधन बताइस वो घर में कांच लगाना है, वो घर में राल लगाना है, वो घर में घी डालना है, वो घर में केस डालना है। लेकिन याद रहे राल लगाहू तो न ऊपर में लगना चाहिए, बाहिर बाहिर में। लाख के भवन में सबो कोती लाख नहीं लगरी चे बोलिए श्याम रामचंद्र की। वो घर में चारों मुड़ा लाख नहीं लगरी से, केवल लाख के आवरण देगे। ऐसे घर बनाए के शुरू हो रागी भैया मिस्त्री मन अब्बर झन भिड़े घर बन एक दिन बुता हुआ माड़ी भर हुआ माड़ी भर होए। अब घर मिस्त्री मन लहुट जाए, घर लहुट जाए मिस्त्री मन नहीं तो बिहनिया कन फिर बुता करेल जाए, तब वो घर वो दर जाए रहा। कोनो कोनो मिस्त्री मन की थे ये गांव घर बनावत छन त कोनो कह रही मोदार देते काजी है घर बनबे नहीं करते। तब दुर्योधन दो चार गांव ऐसे हो तो दुर्योधन की महाराज ये तोर घर में कल दब है तैसे लागता, ये तोर भूया बेकार है, ये तो रोज बना जाथन तहन वो दर जथे कहीं पूजा पाठ करे धन नहीं की तब दुर्योधन कहीं पूजा पाठ कर देते ले भाई के हम जगलदी जो हम जगलदे के कहीं छे अग्निदेव महाराज दुनिया के दिखैया देवता ही हर दे तोला में बदना बदत हूँ। अच्छा जी। ये घर ला बनन दे, ये घर के बने के बाद में 6 ठन जीव के तोला में बदना बदत हूँ। 6 ठन जीवला में तोला दे, हाँ 6 ठन जीव दे। इशारा हमें तन 5 भैया पंडवा जाओ कुंती के तरफ है। दुर्योधन ऐसने कह के हम जगल देख नरियर फोड़ दी। अरे सुंदर भवन रागी भैया बालकनी लेवल हो गए। कहट के गोठे का कई जन मिस्त्री भीड़े ही ईटा बात है। बालकनी बरोबर पर विदुर के मन में शंका भैया शंका हो गया। विदुर एक ठन घोड़ा निकाले, घोड़ा में सवारी हो, घोड़ा के रास खींचे, चाबुक उठाया विदुर अजी देख सखी मुरली श्याम बजावे रामा बंसी श्याम बजावे मुरली श्याम बजावे रामा बंसी श्याम बजावे अजी देख
जहाँ घर बना थे पनवा बनबर बड़े जनी मकान रागी भैया वो घर ला आके देखी तो खिड़की में ठिकाना हाँ नान नान रोशनदान भर बने हैं। अच्छा जी छोटे छोटे ऐसे नहीं लागत ये राजा मन के लइका मन के रहे बर घर। हाँ चारों मुड़ाले घर बनत जरूर है लेकिन चारों मुड़ाले घर बंद है। केवल दरवाजा एक ठन है दरवाजा एक ठन एक ठन दरवाजा है। अब वो दरवाजा ला देखिस रागी भैया दरवाजा ला देखिस तो एक ठन दुआरी देखिस नहीं तो विदुर के मन में शंका हुई। चपरासी सोच अब मिस्त्री सो जाके कहा थे भैया यह राजा के लइका मन बर घर बने ये घर लते कैसन बनावत हस। मिस्त्री की हिच महाराज जैसन दाम तैसन काम। राजा साहब के कहना है ऐसने पंडवा मन बर घर ल बनाना है तो जैसने आदेश है वैसने बूतल करत हूँ। महाराज विदुर तुरंत समझ गए रागी भैया महाराज विदुर है तो तुरंत समझ गए ये बात लग कि जैसना दाम तैसना काम। माने ये मारा महू दाम दे दूं तो मैं कहीं तैसना कर दी। दहीरा के अंगूठी गा अब कका निकालत आवे भैया हीरा के अंगूठी गा और ये निकालत उंगली में पहने रहा हीरा की अंगूठी अंगूठी ला निकाल करके देवा थे। मिस्त्री कहा थे भैया ये घर में एक अठाना भी वहां से निकले जा अंगूठी ल देख के किसनी मिस्त्री किच महाराज काहुज बना दूंगो लेकिन याद रहे कोनो ला खबर नहीं लगना चाहिए। बीबर बनावे गुप्त दरवाजा बनावे ये बीच घर में वो दरवाजा निकलना चाहिए। बीच घर में वही जगह एक अठाना खंबा भैया एक खंबा बना देवे वही जगह संकेत घलो देवे। शुरू हो गए माटी पता नहीं चले शंकर भैया वो बीबर बनिस्ते कर बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कई जन मन प्रश्न करते कस भजन वो ओतेक बार बीबर बने कथटवा बीबर बने कहानी से गंगा घाट से लेकर के वरुण नगर के भवन तक और भीतरे भीतर बने रही से कस भजन माटी कहाँ गए गो तो एको दिन मुसवा बिला करते तेल न देख लू बोलिए श्याम रामचंद्र मुसवा बिला करते न तो शुरू करते तौनेच में भर माटी दिखते बाकी जगह माटी नहीं दिखे। चारों मुड़ल खरही के गोरर दी लेकिन माटी दिखी ते बिला शुरू हो ही तौने में जटका माटी से मुहा गतेला गंगा में भैया रे वो
अब वो भवन ला सुंदर लेंटर कर दीन, चारों मुड़ाले छवाई मुनाई सब हो गए। जय हो। बाहर में लाख के आवरण लगाएगी। हाँ जी। जब भवन बन के तैयार हो गए हाँ। तो राजा दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र के पास में जाकर के निवेदन करके कहे, हाँ। राधा रानी बैठे है उदास